जय श्री राधा माधव। दोस्तों, आज हम महाराज पृथु के चरित्र और उनके जन्म की कथा के बारे में जानेंगे। तो महाराज पृथु कौन थे, उनके पिता कौन थे, कैसे थे, उनके दादा कौन थे, आज हम उनके बारे में जानेंगे। महाराज पृथु के दादा का नाम महाराज अंग था। वे बहुत ही शील संपन्न, साधु स्वभाव और ब्राह्मण भक्त थे। उनके वेन नाम का एक पुत्र था जो कि काफी दुष्ट था। उनका विवाह सुनीता से हुआ था। सुनीता मृत्यु की पुत्री थी, इसलिए वह बालक बचपन से अधर्म वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। वह बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। वह हरिणों की हत्या कर देता था। वह अपने सहपाठी बालकों को भी मार डालता था। महाराज अंग उससे बहुत परेशान थे। उन्होंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं समझा। राजा ने सोचा कि कपूत होने से अच्छा बिना पुत्र के होना ही सही है। राजा फिर गृहस्थी से विरक्त होकर जंगल में चले गए। तो फिर उनका नगर असुरक्षित हो गया। उस पर डाकू वार करने लगे। तो फिर ब्राह्मणों ने सभा बुलाई और यह निश्चित हुआ कि अब राजा अंग के पुत्र वेन को ही सिंहासन दे दिया जाए। वेन जैसे ही सिंहासन पर बैठा, डाकू उससे बहुत डर गए और वे सब जंगल में चले गए। पर वेन बहुत घमंडी था, उससे सब डरते थे। उसने यह कहा कि कोई भी इंसान यज्ञ, दान या हवन नहीं कर सकता और अगर कोई उसकी उस आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो वह उसे दंडित करेगा। ऋषियों ने उन्हें समझाया कि यज्ञ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक है, जिससे भगवान विष्णु उसे और बाकी लोगों को बहुत सारे फल देंगे। पर ऋषियों की उसने बात नहीं सुनी और वह अपने आप को भगवान समझ बैठा। उसने कहा कि तुम मेरी पूजा करो, मैं हूँ तुम्हारा भगवान। सारा यज्ञ हवन की सारी सामग्री मुझे चढ़ाओ, मैं तुम्हें सारे फल दूंगा। उसने भगवान विष्णु की काफ़ी निंदा करी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। इससे ऋषि बहुत कुपित हो गए। ऋषियों ने सोचा कि इसका मर जाना ही सही है। उन्होंने अपने तपोबल से एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिससे कि वेन की उसी वक्त मृत्यु हो गई और वेन मर गया। राज सिंहासन पे कोई नहीं था। तब ऋषियों को लगा कि अब चोर डाकू प्रजा को फिर से परेशान करेंगे। तो उन्होंने राजा के एक जांग के अंग से उस शरीर को मथा और उसमें से एक बौने सा पुरुष उत्पन्न हुआ। वह बहुत छोटा था। उसने बहुत ही दीनता से पूछा, मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषीद अर्थात बैठ जा। तो उनका नाम निषाद पड़ गया। उन्होंने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए उनके वंशधर हिंसा और लूटपाट करते हैं और वे वन और पर्वतों में रहते हैं। फिर ब्राह्मणों ने राजा वेन की भुजाओं का भी मंथन किया। तब एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालिनी कला से प्रकट हुए थे और स्त्री लक्ष्मी जी का अवतार थी। ब्राह्मण कहने लगे, जो पुरुष है वह अपने सुयश का प्रथन अर्थात विस्तार करके परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होंगे और यह सुंदरी का नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में भगवान श्री हरि ने संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया था और अर्ची के रूप में माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। प्रभु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की रेखाएं थी और चरणों में कमल का चिन्ह था। तो सभी भक्त श्री हरि को पहचान गए थे और वे सब बहुत प्रसन्न हुए। जय श्री माधव। पृथु महाराज की जन्म की कथा बस इतनी ही है। जय श्री माधव। ओम औषधे चिन्तये विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं परित्यागे श्रीधरं प्रियसङ्गमे दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं सङ्कटे मधुसूदनं कानने नारसिंहं च
पावके जलशायिनं जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामनं चैव सकलकार्येषु माधवं जय हे दुर्गा माधव कृपामय दुर्गांकु सेवी माधव होइले मोरे आसन बहु रूपे जय दुर्गे व्यापी अछु सर्व ठावे रमा उमा वाणी राधा तो छड़ा अन्य के नाही मदन मोहन रूपे व्यापी अछु सर्व ठावे मोहन चिता मोहि लोई श्री सर्व मंगला तुहि धर्म संस्थापने जन्मा यति होती नारायण दुर्गांकु छाड़ी माधव खेली बारी शक्ति काही माधवंक खेल पाई देह धरु महामाई माधवंकु पाते पुत्र रूप खेला उछुतोई माधवंकु दुर्गा कोले जेहु देख बेनी डोले ताहार भाग्यर कथा ब्रह्म शिव नयो गाई जय दुर्गति नाशिनी अभिराम जननी शुभागमन करंतु माधवंकु कोलिनी लय पयोधि जले धृतवानसि वेदं देहि तव हित्र चरित्रमखेदं केशवधृता मीन शरीर जय जगदीश हरि क्षितियति विपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे धरणिधरणगिरिचक्र गरिष्ठे केशवधृता कच्छपरूप जय जगदीश हरि बसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेवर मगन केशवधृता शुकर रूप जय जगदीश हरि तव कर कमल वरे नखमत बुद्ध श्रृंगं दलितैरण्यकशिपुतनुभृङ्गं केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरि कलयसि विक्रमणे बलमद्भुत वामन पदनखनीरजनित जनपावं केशवधृता वामन रूप जय जगदीश हरे क्षत्रिय हृदय में जगदगत पापं न पयसि शमितो भवतापं केशवधृता भृगुपति रूप जय जगदीश हरे पितरसि भिक्षुरणे दिक्पति कमनीयं दशमुखमालिबलं रमणीयं केशवधृता राम शरीर जय जगदीश हरे वहसि वपुषुदेव सुनं जलदाभं हलहति भीतिमिलित यमुना केशवधृता हलधर जय जगदीश हरि निन्दसि यज्ञविधे आहा श्रुतिजातं सदय हृदय दर्शितपशुघातं केशवधृता बुद्धशरीर जय जगदीश हरि श्री जय देव तवेर्दमुदितमुदारं शृणु सुखदं शुभदं भवसां केशवधृता दशविधरूप जय जगदीश हरे जय श्री माधव जय श्री माधव जय श्री माधव।